जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आए दिन पत्रकारों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, कभी हत्या हो जाती है तो कभी भ्रष्टाचार जब पत्रकार उजागर करते हैं तो उन्हें उल्टे ही फंसाकर जेल डाल दिया जाता है। और पुलिस सरकार के ऊपर कोई मुकदमा लिखाने के लिए जाता है, इतनी तेजी से मुकदमा लिखती है, इतनी तेजी से जेल भेजती है, जैसे लगता है सबसे बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश में इस समय पत्रकार ही है। जैसे आप जानते हैं कि अभी लखीमपुर खीरी में भी आपने सुना है कि एक पत्रकार साथी के ऊपर वो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, दीपक पंडित जिसको कहा जाता है, उजागर कर रहे थे, उनके ऊपर भी फर्जी मुकदमा लिखा गया और फिर उन्हें जेल भी भेज दिया गया, जिससे पत्रकारों में बड़ा आक्रोश है। उसके कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि पत्रकारों के कलम को रोका ना जाए, पत्रकार के कार्यों में हस्तक्षेप ना किया जाए, अगर कोई भी करता हुआ पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? गाज गिरेगा? भ्रष्ट पूंजीपतियों पर गाज गिरेगा? भ्रष्ट नेताओं पे गाज गिरेगा? जो पत्रकार के कार्य में बाधा भी पहुंचाते हैं, पत्रकारों की हत्या भी कराते हैं, पत्रकारों को जेल भी भिजवाते हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? अब पत्रकार शांत रहने वाला नहीं है। आज पूरे उत्तर प्रदेश भर में सभी जगह लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और चिंता भी व्यक्त की है। अभी आपने सुना होगा दैनिक जागरण के एक पत्रकार साथी की हत्या हुई, अभी तक उसका भी खुलासा नहीं कर पाई। क्या कारण है कि इतना बड़ा घोटाले को उन्होंने खोला था और अभी तक उनके मौत का खुलासा भी नहीं कर पाई पुलिस वहां की, और सीधे उनके ही परिवार को उल्टा पूछताछ में इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि परिवार भी मानसिक तौर पर पूरी तरह से अड़चन हो चुका है। तो क्या स्थिति हो रही है? तो यही आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप थोड़ा सा संज्ञान लीजिए, क्योंकि कुछ अराजक तत्व नाम के लोग और कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ भ्रष्ट नेता आपकी छवि धूमिल करने वाले हैं और उसका प्रयास भी चल रहा है। किस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है छवि? तो 2027 का चुनाव है, अगर यही स्थिति रही तो फिर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही सुरक्षित नहीं बच पा रहा है तो जनता की क्या स्थिति ये लोग कर रहे होंगे, एक बार चिंतन करके देखिएगा। भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच का राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी। देखिए, जिस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों को फर्जी मुकदमे में जो है लिखकर और उनको जेल भेजा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं से जो है जो जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की, यूपी सरकार की, उस पर पलीता लगा रहे हैं और पलीता लगा रहे हैं यहाँ के जो अफसरशाही है। पत्रकार का काम सिर्फ होता है सच दिखाना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, और वो पत्रकार बखूबी कर रहा है। जैसे दीपक पंडित के ऊपर जिस तरीके से FIR लॉन्च की गई, उसको जेल भेजा गया, तो हम लोग तो साथ चलते हैं प्रशासन के, शासन के, लेकिन न शासन हमारा साथ देता है न प्रशासन साथ देता है। इसलिए अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। पत्रकारों को भी सोचना होगा कि अगर ये साथ नहीं देते हैं तो इनका साथ क्यों दें, हम भी नहीं देंगे। अगर इनके पास लाठी डंडे हैं तो हमारे पास कलम है, हम अपने कलम की ताकत से ही जो है जो उजागर करना है उसको उजागर करते रहेंगे। कितनी भी दमनकारी नीति हो इनकी, हम इस तरीके से इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और ये हर पत्रकारों को उठाना चाहिए। हम सिर्फ भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, सरकार की नीतियों का हम विरोध नहीं करते हैं। सरकार जो करती है, अच्छा काम करती है, उसको भी दिखाता है, और जो समाज में ठीक नहीं होता है उसको भी उजागर करते हैं। तो ये अगर गलती है तो पत्रकार को ये गलती करनी पड़ेगी और पत्रकार ये गलती करता है, और कहीं ना कहीं अब ये दबने वाला नहीं है। जिस तरीके से पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है।